ये कहानी एक ऐसे मंदिर की है जिस मंदिर पर अगर लोग कुछ गलतियां भी कर देते हैं तो उन गलतियों के कारण वो तीसरी शक्ति को न्योता दे देते हैं। व्हाट्सअप गाइस, राहुल पांडे हेयर दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका खुद का चैनल जिसका नाम है फिट बॉय स्टूडियोज। ये कहानी गुनगुन की है। ये गुनगुन की कहानी का पार्ट 2 है। तो गाइस, अभी जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले पार्ट 1 को देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि कहानी आखिर है क्या। ये गुनगुन का पार्ट 2 है। लंच पूरा करने के बाद गुनगुन अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद वो वहाँ पर बैठ जाती है। गुनगुन कमरे में बैठी हुई होती है। बाहर श्रद्धा और उसकी मम्मी दोनों आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि सच में गुनगुन को कुछ हो गया है या हमें गलतफहमी हो रही है। तो गुनगुन की बुआ कहती हैं कि तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम फालतू की बातें कर रही हो। वो शांति से बैठी है, कोई परेशानी नहीं लग रही मुझे भी उसमें। तो श्रद्धा कहती है ठीक है मम्मी, मानती हूँ मैं आपकी बात, पर मुझे माफ़ कर देना, कुछ गलतियाँ हम लोगों ने करी हैं, अब की बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे। श्रद्धा की मम्मी कहती हैं कि अब की बार गलती करी ना तो तुम्हारे पापा तक बात जाएगी। श्रद्धा कहती है मम्मी सॉरी। श्रद्धा की मम्मी कहती है कोई बात नहीं। श्रद्धा कहती है मम्मी मुझे कुछ काम से बाजार जाना है तो मैं बाजार चली जाऊं। श्रद्धा की मम्मी कहती है अभी बाजार नहीं जाओगी तुम, तुम्हारे लिए लहंगा देखने जाना है जो हमारी पुरानी वाली हवेली में रखा हुआ है। तो श्रद्धा कहती है ठीक है मम्मी। श्रद्धा की मम्मी कहती है गुनगुन से भी कह दो, वो भी चलेगी हमारे साथ में लहंगा देखने के लिए। श्रद्धा गुनगुन के पास जाती है और बोलती है कि गुनगुन हम लोग लहंगा देखने चल रहे हैं, हमारी पुरानी वाली हवेली में लहंगा रखा हुआ है। तो गुनगुन कहती है पुरानी हवेली, मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में। तो श्रद्धा कहती है हमारी एक पुरानी हवेली भी है, उस हवेली का देखभाल हमारे नौकर लोग करते हैं। तो उस हवेली में मेरे काफ़ी सारे लहंगे रखे हुए हैं जो मेरी मम्मी ने ला कर रख दिए थे मेरे लिए, तो उन लहंगों को देखने चलते हैं। गुनगुन कहती है ठीक है चलो। गुनगुन की बुआ, श्रद्धा और गुनगुन तीनों लोग लहंगा देखने के लिए हवेली में पहुंचते हैं। तो नौकरानी दिखती है। गुनगुन की बुआ नौकरानी से कहती हैं कि जो लहंगे मैंने लाए थे ना श्रद्धा के लिए, वो लहंगे ले आओ सारे, हमें देखने हैं, क्योंकि श्रद्धा की शादी फिक्स होने वाली है बहुत जल्दी। तो वो नौकरानी अंदर से जाती है और लहंगे निकाल कर ले आती है और लहंगा रख देती है। तो श्रद्धा और श्रद्धा की मम्मी लहंगा देखने लगती हैं। अचानक से गुनगुन कमरे के अंदर चली जाती है। नौकरानी हैरान हो जाती है कि गुनगुन कहाँ चली गई। तो नौकरानी गुनगुन की बुआ से कहती है कि वो बिटिया आई थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो गुनगुन की बुआ कहती हैं कि वो हवेली देखना चाहती होगी इसलिए शायद अंदर चली गई है, तो तुम उसको हवेली सही से दिखा दो। तो जैसे ही नौकरानी अंदर जाती है तो वो देखती है कि गुनगुन ने उस नौकरानी के बच्चे को अपने गोद में उठा रखा है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से गाना गा रही होती है। नौकरानी जैसे ही वो गाना सुनती है वो डर जाती है, वो हैरान हो जाती है। वो गुनगुन की तरफ देखती है और बोलती है मीनाक्षी। गुनगुन मुड़कर देखती है और उसे घूरने लगती है। नौकरानी बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए बाहर आती है और गुनगुन की बुआ से कहती है कि मालकिन जी वो आपकी जो बिटिया है गुनगुन, उसने मेरी बिटिया को गोद में ले लिया है और वो वही गाना गा रही है जो गाना मीनाक्षी गाया करती थी। मेरे बच्चे को मुझे दिलवा दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुनगुन की बुआ कहते हैं कैसी बातें कर रही हो तुम, मीनाक्षी जो गाना गाती थी, ये मीनाक्षी की बात कहाँ से आ गई इसमें। वो कहती हैं कि चलो अंदर मैं देखती हूँ। और जैसे ही बुआ देखती हैं तो गुनगुन शांति से बैठी हुई होती है और बच्चों को खिला रही होती है। तो वो बोलती हैं अपनी नौकरानी से कि तू कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई है क्या, रात में सोई नहीं थी क्या, नींद में है क्या, वो तो शांति से बच्चे को खिला रही है, तू इतना क्यों डर रही है। और मीनाक्षी की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे, दोबारा से मीनाक्षी का नाम मत लेना आप इस घर में। जैसे ही गुनगुन की बुआ वापस जाती हैं और नौकरानी गुनगुन की तरफ देखती है तो गुनगुन नौकरानी को फिर से घूरने लगती है और वही गाना गाने लगती है। नौकरानी बहुत ज़्यादा डर जाती है दोबारा से। कुछ देर बाद गुनगुन अपनी बुआ से कहती है कि बुआ जी मैं इसी घर में रहूँगी, मुझे ये घर ज़्यादा अच्छा लग रहा, मैं यहाँ पर ही रहूँगी। तो गुनगुन की बुआ कहती है ठीक है बेटिया, तुम्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो तुम यहाँ पे रुक जाओ। और वो नौकरानी जैसे ही ये सुनती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जैसे ही रात होती है तो वो नौकरानी अपने कमरे में बैठी हुई होती है, उसका पति और उसकी बिटिया उसके साथ होती है। नौकरानी अपने पति से कहती है
कि ये जो नई मेम साहब आई है ना, ये वही गाना गा रही थी जो मीनाक्षी गाया करती थी। तो उसका पति कहता है कुछ भी बकवास क्यों करी जा रही है तू, ऐसा कुछ नहीं होता, चल फालतू की बातें मत कर और शांति सो। गुनगुन अपने कमरे में बैठी हुई होती है। गुनगुन देखती है कि उसके कमरे के बाहर से दूसरा वाला जो नौकर है वो निकला। गुनगुन उसको आवाज़ देती है और उससे कहती है भैया ज़रा इधर आना। तो वो नौकर गुनगुन के पास जाता है, बोलता है बताइए मेम साहब। भैया आप ज़रा मेरे साथ टेरेस पे चलना, मुझे आपसे कुछ काम है। तो वो नौकर कहता है कि मेम साहब आपको इतनी रात में टेरेस पे क्या काम है, आप मुझे बताओ, मैं चला जाता हूँ अकेले, आप क्यों जाओगे। नहीं भैया मुझे आपके साथ ही चलना है, आप वो चलो मेरा कुछ काम है, टेरेस पर चलो मेरे साथ जल्दी अभी। तो वो नौकर कहता है ठीक है मालकिन जी चलिए। वो दोनों टेरेस पर जाते हैं। टेरेस पर जाने के बाद जैसे ही नौकर गुनगुन से पूछता है मालकिन बताइए टेरेस पे क्या काम है आपको, बताइए मुझे। भैया वो आपको वो बिल्डिंग दिख रही है बगल वाली। मेम साहब कहाँ, उधर तो कुछ भी बिल्डिंग नहीं है। अरे भैया गौर से देखिए वहाँ पर एक बिल्डिंग है। नहीं मेम साहब वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है, आप क्या कह रही हैं। अचानक से गुनगुन उस नौकर को धक्का दे देती है और वो हवेली से गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही वो गिरता है गुनगुन जोर से चीखती है, जिससे सभी लोग नीचे उतर के आते हैं और देखते हैं कि नौकर मर चुका है। गुनगुन हवेली की छत पर होती है और सभी लोग आ जाते हैं और देखते हैं नौकर मर चुका है। गुनगुन की बुआ गुनगुन से कहती है बिटिया नीचे उतर के आओ, वहाँ पर क्या कर रही है और ये कैसे गिरा। गुनगुन बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं छत पर खड़ी हुई थी, ये अपने आप गिर गया। कुछ देर बाद फिर गुनगुन के फूफा जी पुलिस को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये नौकर अपने आप छत से गिर गया, पता नहीं कैसे गिर गया, ये कुछ काम वगैरह कर रहा था, इसका पैर स्लिप हो गया और ये गिर गया। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है हम इसकी तहकीकात सही से करेंगे, अभी हम डेड बॉडी को ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। और पुलिस वाले डेड बॉडी को ले जाते हैं। गुनगुन की बुआ गुनगुन को कमरे में ले जाती हैं और पूछती हैं कि मुझे ये बताओ कि उस नौकर ने तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ कुछ बदतमीजी की थी क्या। गुनगुन कहती है क्यों बुआ जी ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ये बताओ तुम छत पे क्या कर रही थी और वो गिरा कैसे। गुनगुन कहती है मुझे कुछ नहीं पता मैं छत पे कैसे थी और मुझे ये भी नहीं पता वो कैसे गिर गया, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। गुनगुन की बुआ कहती है बिटिया मुझे बताओ तो, कोई परेशानी अगर हो गई हो, कुछ तुम्हारे साथ कुछ उसने कुछ गलत हरकत करी हो, मुझे बताओ ना, मुझसे क्यों छुपा रही हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मुझे बता तो दो तुम। गुनगुन कहती है ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। गुनगुन की बुआ जैसे ही ये सुनती हैं वो घबरा जाती हैं। सो गाइस आज की कहानी बस यहीं तक थी और गुनगुन का तीसरा पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और ये एक रियल स्टोरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले कमेंट करें, क्या पसंद नहीं आया कमेंट में बताएं और लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ ये मेरा नंबर लिख कर आ रहा है, अगर आपके पास भी रियल स्टोरी है तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की।